मिर्जापुर जिले के खंड लालगंज में 20 जून 2024 दिन गुरुवार को सायं 5 बजे से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खंड लालगंज के खंड कार्यवाहक सुरेंद्र कुमार उर्फ कप्तान की ओर से हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव कार्यक्रम का आयोजन भारतीय पब्लिक स्कूल बामी लहंगपुर के परिसर में किया गया और छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करते हुए उनके आदर्शों एवं व्यक्तित्व कृतित्व पर चर्चा करते हुए कहा कि शिवाजी महाराज देश धर्म का विचार करते थे और भगवान कहते हैं तथास्तु देश के लिए शहीद हो जाओ, यह ईश्वरीय कार्य है। देश की सेवा राष्ट्र की सेवा से बड़ा कोई सेवा नहीं है। उस कार्यक्रम में विंध्याचल विभाग के सह विभाग बौद्धिक प्रमुख संतोष का प्रात्यह प्राप्त हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ शिवाजी के चित्र के समक्ष पुष्पार्चन करके किया। तत्पश्चात अमृत वचन, एकल गीत एवं गणगीत हुआ। उद्बोधन में सह विभाग बौद्धिक शिक्षण प्रमुख ने कहा, उस समय जैसे चारों ओर संकट थे, समाज अत्याचारों से ग्रस्त था, पीड़ित था, वैसे ही आज भी तरह तरह के संकट हैं और केवल विदेश के और उनकी सामरिक शक्तियों के संकट नहीं है, सब प्रकार के संकट हैं। उस समय भी ये संकट तो थे ही। शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के पश्चात कुछ ही वर्षों में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि सारे विदेशी आक्रमणकारियों को राजस्थान छोड़ना पड़ा। उसके बाद किसी मुगल तुर्क का पैर राजस्थान में राजा के नाते नहीं पड़ा, नौकर के नाते भले ही पड़ा हो। छत्रसाल ने तो प्रत्यक्ष शिवाजी महाराज से प्रेरणा पाई। उसके पिताजी चंपाराय के काल तक संघर्ष चल रहा था। बड़े संघर्षों के बाद मुगलों से आज़ादी मिली। धन्य है वह हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज और हम सबके पूर्वज और हम सबकी माता और बहनों ने अपनी आहुति देकर बड़ी संघर्षों से हिंदू साम्राज्य महोत्सव हिंदू स्वराज की स्थापना किया। इस कार्यक्रम के मुख्य रूप से खंड लालगंज खंड कार्यवाहक सुरेंद्र कुमार, माननीय दीनदयाल जी, आदरणीय इंद्र मोहन, भारतीय पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य बीपी दुबे, हरिश्चंद्र, राहुल, रजनीकांत, सुरेंद्र प्रताप सिंह, सुरेश यादव, बैजू, दिनेश, मुख्य शिक्षक वीर, शिवम, आर्य, अर्पण, मुख्य शिक्षक पंकज, शाखा कार्यवाहक राम रूप, मंडल कार्यवाहक पुष्पेंद्र, मोहित आदि बहुत से सारे स्वयंसेवक व क्षेत्र के सम्मानित प्रतिष्ठित लोग उपस्थित रहे। कौन दे रहा था? ऐसे ही अपने हिंदू समाज के लोग साथ दे रहे थे, नहीं तो मुट्ठी भर लोग आए थे। जब भी देश में गुलामी का कागार हुआ तो मात्र विदेशी मुट्ठी भर आए थे और यहाँ के लोगों को केवल भड़का करके उनके इच्छा में जैसे किसी प्रकार का लोभन दे करके और इस देश को उन्होंने गुलाम बनाया। और गुलामी के जंजीर में जब जकड़े हुए थे तो यहाँ के हिंदू समाज को लूटे, बहन बेटियों को लूटे, अपनी आस्था को जितना खंडित करना हुआ वो खंडित किए, मंदिर तोड़े, जहाँ मंदिर था वहाँ मस्जिद बनाए, अनेकों प्रकार के ऐसे कार्य किए। लेकिन प्रलोभन के कारण हिंदू समाज उस समय भी